डियर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BCA 203 डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी के वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही हम आपके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि वो कौन सी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते ही बनते हैं। उसी के साथ हम लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो में, और ये बताएंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से सेट करता है, उसकी सोच क्या होती है और किस तरह से क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, ये हम आपको 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर दिखाएंगे। उसके बाद आप खुद समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में अब इस साल कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, सिलेबस हमारा जो है सिलेबस में बनता कहाँ से है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी अभी तक का मतलब सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका एनालिसिस आप इजीली कर सकते हैं और इसके टॉपिक्स को इजीली आप क्लियर करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बहुत छोटा सिलेबस है, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, उससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछने ही पूछने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका BCA 203 डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी के लिए आपकी जो भी डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी क्लियर होने वाले हैं, आई प्रॉमिस। और साथ ही आपको बता दें BCA 201 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और BCA 202, ठीक है, दोनों का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो देख लें। वीडियो में मैंने पूरा फुल एनालिसिस कर दिया हुआ है कि जहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सेम जैसे ये वीडियो बनेगा वो इसके वैसे ही ऑलरेडी बाकी मैंने दोनों सब्जेक्ट का ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया हुआ है। और इसका जो लास्ट BCA 204 है इसका भी वीडियो मैं कल ला दूंगा। ठीक है, उसका भी पूरा फुल एनालिसिस कर दूंगा कि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज में जब इतने भी फ्रेंड्स हैं जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो उन सभी को शेयर कीजिए। ठीक है, कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनको भी हेल्प कीजिए, जिससे उनका भी हेल्प हो, आपका भी हेल्प हो। सभी लोग मिलजुल कर अपना हेल्प कर लीजिए लोग। ठीक है, क्योंकि मेरा ये वीडियो का बनाने का मोटिव यही है कि आप सभी का हेल्प होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक्स BCA स्टूडेंट रह चुका हूँ आप ही की यूनिवर्सिटी की से, और मैंने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस ये किया हुआ है। ठीक है, और अभी रिसेंटली BCA 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ और मैंने उसमें सभी स्टूडेंट्स को 10 या 12 क्वेश्चन डेली गेस करके देता था। ठीक है, और उनके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन डेली होते थे विथ प्रूफ के साथ। मैंने अपने 4th सेमेस्टर के ग्रुप में डाला हुआ है, अगर आपको प्रूफ विश्वास नहीं होगा तो बोलिएगा, मैं आपको वो भी फोटो दिखा दूंगा। ठीक है, डेली 6 से 7 क्वेश्चन मेरे गेस क्वेश्चन से आए ही आए हैं पेपर में। ठीक है, और आपको मात्र 5 क्वेश्चन एग्जाम में करने होते हैं। ठीक है, तो ये सब लिमिटेड सिलेबस होता है, ये कोई जनरल कॉम्पिटेटिव नहीं है कि आपका इस सिलेबस से आउट से सिलेबस क्वेश्चन पूछ देगा। ये सब लिमिटेड सिलेबस होते हैं, आप भी इसे ईजिली गेस कर सकते हैं। बस आपको वो टेक्निक होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं और क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, एग्जामिनर के माइंड को आपको रीड करना होगा। ठीक है, तो आप बस वीडियो में बने रहे, आपको कोई दिक्कत की समस्या की दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं हूं आपके लिए, बस आपको बस यही काफ़ी है। बस चैनल से जुड़े रहिए। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पे मैं PDF वगैरह नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ। तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर का स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, डिस्कशन ग्रुप, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको क्यूरीज या प्रॉब्लम वगैरह होगी आप उसमें मैसेज छोड़ सकते हैं, या आप डायरेक्ट मैसेज भी मुझे कर सकते हैं, या अपने सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट से कनेक्ट होकर उनसे अपनी जो भी क्यूरीज वगैरह है उनसे पूछ सकते हैं और उनसे अपना कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अपने सिलेबस पे और देखते हैं कि वो सिलेबस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो सिलेबस को एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आ गए हैं अपने सिलेबस पर, और सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का पूरा ओवरव्यू एनालिसिस कर देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद से प्रीवियस ईयर दिखा के मैं फिर से एक बार सिलेबस को फिर से बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, और उसके बदले अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है तो उसके बदले में कौन क्वेश्चन बैकअप में आपको रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछ ही सकता है। ठीक है, तो आपको फुल एनालिसिस मिलने वाला है डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी का, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है हम लोग का फर्स्ट यूनिट, जो हम लोग का होता है इंट्रोडक्शन, यूनिट 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको
आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, 4 टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक एक होगा एरे, दूसरा होगा फंक्शन, तीसरा होगा पॉइंटर और स्ट्रक्चर। मतलब यूनिट 1 से अगर आपको क्वेश्चन बनते हैं तो ये इन्हीं 4 टॉपिक से बनेंगे। अब आप पूछेगा इन 4 टॉपिक्स में से वो कौन से क्वेश्चन बनेंगे। और सबसे पहली बात, एक बात ध्यान लीजिएगा, जो डाटा स्ट्रक्चर जो थ्रू सी है इसमें आपको टोटल यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे 6, ठीक है। और ये 6 यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कोई 4 ऐसे यूनिट हैं जिनसे 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा वो कौन से 4 ऐसे यूनिट है जिससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दें, वो आपका फर्स्ट यूनिट जो है इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? जैसे आपको बता दें कि लास्ट ईयर आपका एरे पूछा हुआ था, उससे भी लास्ट ईयर आपसे एरे पूछा हुआ था, और उससे लास्ट ईयर आपका स्ट्रक्चर पूछा हुआ था, ठीक है। कभी कल एरे के साथ आपका फंक्शन भी पूछ देता है, या स्ट्रक्चर साथ में एरे भी पूछ देता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इससे आपके बन जाते हैं, मतलब इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आपका 2 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनिट 2 में, जो हमारा रिकर्जन है, ठीक है। तो रिकर्जन से आपका सिर्फ 1 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सॉरी 2 क्वेश्चन बनता है। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, रिकर्जन वर्सेज लूपिंग या रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता है रिकर्सिव फंक्शन, ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शंस और रिकर्जन वर्सेज लूपिंग या रिकर्जन एंड लूपिंग, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मतलब हर एक यूनिट से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इतना बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1 से इन 4 टॉपिक्स में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो 2 साल से लास्ट 2 साल से एरे आ रहा है, ठीक है। 23 साल से पूरा आती है, ये स्ट्रक्चर आएगा, नहीं तो आपका फंक्शन आएगा, ये कंफर्म है। स्ट्रक्चर नहीं तो फंक्शन, ये दोनों में से एक आएगा, इसको आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन पिछले साल पूछा हुआ है, ठीक है, और रिकर्जन और लूपिंग भी पूछा हुआ है। तो यानी इन दोनों में से फिर एक ना कोई रिपीट होगा, तो ज़्यादा चांस है आपका रिकर्सिव फंक्शन का, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 में आपका क्या है? सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में क्या है आपका, इसमें 2 टॉपिक मिलेगा, एक मिलेगा आपको सॉर्टिंग, दूसरा मिलेगा सर्चिंग, ठीक है। तो अब सॉर्टिंग से क्या क्वेश्चन बनेगा, एक अब इससे 2 ही क्वेश्चन बनता है, इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2 ही टॉपिक है, 2 क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देख लीजिए। एक बनेगा सॉर्टिंग के बारे में, ये सॉर्टिंग के बारे में पूरा बताइए। तो ये सॉर्टिंग का 3 टाइप्स है। कौन कौन से 3 टाइप्स है? एक हो गया सिलेक्शन, सॉरी एक मिनट, ये हो गया आपका सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा हो गया बबल, तीसरा हो गया इंसर्शन, और चौथा हो गया हीप एंड क्विक सॉर्टिंग। मतलब ये सॉर्टिंग का 4 टाइप है, टॉपिक नहीं है, ये सॉर्टिंग एक टॉपिक है जिसका आप ये 4 टाइप्स है। तो मतलब सॉर्टिंग से एक ही क्वेश्चन बनेगा, और ये आपके वो 4 टाइप्स है जो आपको डिस्कस करने हैं। दूसरा आपको देखिए सर्चिंग, सर्चिंग है। तो सर्चिंग आपका है, तो सर्चिंग में आपका क्या है? लीनियर एंड बाइनरी सर्चिंग। मतलब सर्चिंग से भी एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको पूछेगा लीनियर एंड बाइनरी सर्चिंग के बारे में, जो सर्चिंग का 2 टाइप्स है। तो इसमें सिर्फ मात्र 2 ही पॉइंट्स हैं, सॉरी टॉपिक्स हैं यूनिट 3 में, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये सभी उनके टाइप्स है जो आपको वो जब क्वेश्चन सॉर्टिंग या सर्चिंग पूछेगा तो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4 लिंक लिस्ट के बारे में, ठीक है। अब लिंक लिस्ट यूनिट 4 आप देख रहे होंगे कि यूनिट 4 लिंक लिस्ट लिखा है, फिर आप देखिएगा सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, आपके साथ में दिया हुआ है। तो अब जान लीजिए ये कोई बड़ा, इतना बड़ा कोई दिखा रहा है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए इतना बड़ा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ शॉर्ट में, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लिंक लिस्ट को आप ध्यान से समझिएगा, ये पूरा टॉपिक्स क्या कहता है, इतना लिंक लिस्ट आपका है, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक आपका टॉपिक है लिंक लिस्ट, ठीक है। अब लिंक लिस्ट के 3 टाइप्स हैं, लिंक लिस्ट के आपके 3 टाइप्स है। एक है सिंगल लिंक लिस्ट, एक है डबल लिंक लिस्ट और एक है सर्कुलर लिंक लिस्ट। मतलब अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज लिंक लिस्ट और उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, तो आप क्या क्या लिखेंगे? सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी इसके 3 टाइप्स है, इन 3 टाइप्स के। अब अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डिफाइन सिंगल लिंक लिस्ट या डिफाइन डबल लिंक लिस्ट या डिफाइन सर्कुलर लिंक लिस्ट, तब आप जाइएगा काची। अब सिंगल लिंक लिस्ट में कौन कौन से होते हैं? एडिशन, डिलीटेशन, इंसर्शन और सर्चिंग ऑफ नोट्स। वैसे ही फिर क्या है डबल लिंक लिस्ट में? एडिशन, डिलीशन, इंसर्शन और सर्चिंग ऑफ नोट्स। वैसे ही आपका सर्कुलर में भी है। मतलब लिंक लिस्ट आपके 3 टाइप्स के होते हैं,
ठीक है। और उन 3 टाइप्स अगर आपसे लिंक लिस्ट पूछेगा तो आपको ये तीनों टाइप्स कौन कौन से डिफाइन करते हैं, आपको डिफाइन करना है सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। बस आपको 3 को ही डिफाइन करना है, बाकी आपको ये इसके एडिशन, डिलीशन, इंस्ट्रक्शन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये 3 को ही डिफाइन करना है इसके साथ। लेकिन अगर आपको कोई पार्टिकुलर लिंक लिस्ट पूछ दे, जैसे सिंगल, डबल या सर्कुलर, अगर पार्टिकुलर डिफाइन करने के लिए पूछ दे, तब आप उसके जो है आपके पार्ट्स, एडिशन, डिलीशन, इंसर्शन और सर्चिंग ऑफ नोट्स, तब आप उसको डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका यूनिट 4 क्लियर हो गया। अब लिख के एक बात अब जान लीजिए, जो आपका यूनिट 4 है लिंक लिस्ट सबसे VBI है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। लिंक लिस्ट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप सबके लिए सुझाव है, आप लोग लिंक लिस्ट याद कर लीजिएगा, इसका सिंगल, डबल और सर्कुलर तीनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन सबसे VBI है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 में आपका क्या है, स्टैक एंड क्यू। अब स्टैक एंड क्यू में भी सिर्फ मात्र 2 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, स्टैक, और दूसरा है क्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज स्टैक, या उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछेगा, या उसका एरे का यूज़ करके लिंक लिस्ट वगैरह के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछेगा। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा क्यू के साथ, तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बनेगा एरे और लिंक लिस्ट के साथ। ठीक है, बाकी और यूनिट 5 से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो एक बनेगा स्टैक या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्यू। और हर साल ऐसा क्या होता है कि स्टैक और क्यू एक ही साथ पूछ देता है। मैंने आपको बोला था ना कि एक यूनिट से दो क्वेश्चन पूछता है, तो इस यूनिट से दोनों क्वेश्चन पूछता है स्टैक और क्यू, यानी ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टैक और क्यू में क्या, इसको में आपको लिखना क्या रहता है कि या तो आपसे स्टैक पूछेगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, जो आपका एरे और लिंक लिस्ट का यूज़ करके लिखना रहता है। ठीक है, और आपका क्यू का इम्प्लीमेंटेशन और एरे लिंक लिस्ट उसका भी सेम वही चीज़ लिखना होता है जो आपका क्यू का होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा कि यूनिट 5 से आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए यूनिट 6 आपका है। यूनिट 6 में आपका है ट्रीज एंड ग्राफ। अब ट्रीज एंड ग्राफ में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेगा, या तो एक ट्री या तो एक ग्राफ। ठीक है, अब ट्री से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, या तो आप बोल देगा व्हाट इज ट्री, और ट्री के टाइप्स को डिफाइन कीजिए। तो ट्री के टाइप्स कौन कौन से हैं, या तो एक है बाइनरी ट्रीज, दूसरा बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, और बाइनरी सर्च ट्री। ये इसके क्या हैं, इसके पॉइंट्स हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये इन 3 से ही क्वेश्चन बनते हैं, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन और बाइनरी सर्च ट्री, इतने से ही ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे कैसे, या तो बोल देगा ट्री को डिफाइन कीजिए, तो आप ट्री को जब डिफाइन करने के लिए बोल देगा तो आपको ये ट्री के तीनों पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को आप डिफाइन कर दीजिएगा बस। ठीक है, या तो आपसे क्वेश्चन क्या बन देगा, पूछेगा डिफाइन बाइनरी ट्रीज, या पूछेगा आपको डिफाइन कीजिए बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन कीजिए, या आपको बोल देगा बाइनरी सर्च ट्री को, इसको आप डिफाइन कीजिए। या तो तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, या एक ही क्वेश्चन बनेगा ट्री और इन तीनों को आपको उसमें रिप्रेजेंट करना होगा। अब ग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, ग्राफ से बस एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या, व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ के कॉन्सेप्ट और उसके रिप्रेजेंटेशन को आपको करना होगा। तो ग्राफ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, इसका कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आप इसका पूरा ओवरव्यू देख लीजिए कि अब इसमें टोटल क्वेश्चन आपको कितने रेडी करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन एरे, 2, 3, 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 5, 6 क्वेश्चन, मतलब 6 पॉइंट्स 6 क्वेश्चन। ठीक है, सॉर्टिंग सर्चिंग 6, 2, 8 क्वेश्चन। ठीक है, लिंक लिस्ट है, या तो एक कर लीजिए नहीं तो इसको 3 कर लीजिए, तो 6, 3, 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन, एक स्टैक और एक क्यू, 9, 2, 11, एक ट्री और एक ग्राफ, 11, 2, 13, मतलब मात्र पूरे आपके सिलेबस में 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। ठीक है, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं आपको वादा करता हूँ, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे पिछले स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, तो आप मेरी बात मानिए, ये 13 टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए। 13 करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास 10 दिन है, आप इसमें से 13 में से 6 से 7 कर लीजिए। 6 से 7 करने में से आई प्रॉमिस 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके पेपर में इंडेफिनेटली होगा।
होगा ही होगा। और आपको 5 क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो जिसको कम से कम पास करना है, खाली 3-4 क्वेश्चन अगर बना के पास करना है तो वो मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन रेडी कर ले। आपका 3-4 क्वेश्चन आपका आई प्रॉमिस आपके पेपर में होगा, ठीक है, और आपके पेपर में होगा और आपके पेपर में आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए आपको प्रीवियस ईयर दिखाता हूँ, और प्रीवियस ईयर में दिखाता हूँ कि अगर इस जितना भी बताए हैं ये 13 क्वेश्चन, ये जो 13 क्वेश्चन बताए हैं, इस 13 क्वेश्चन से बाहर अगर आपके पेपर में क्वेश्चन होगा तो आपसे पूछेगा पिछले 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको अब दिखाता हूँ, ठीक है। और आप तब बोलिएगा कि इस 3 साल की मतलब ये 13 क्वेश्चन से बाहर अगर किसी साल पूछा होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा सेकेंड सेमेस्टर का ग्रुप। जो लोग ज्वाइन नहीं है, ग्रुप में नीचे लिख दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन हो जाए। यहाँ पर सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन है ऑलरेडी। इसे मैं जो भी नोट्स वगैरह होता है डाल लेता हूँ। अभी मैंने जो भी सेट थ्योरी का क्लास कराया हुआ था उसका सभी नोट्स वगैरह मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर 19 से 22 वाले सेशन में आपका जो पूछा हुआ था क्वेश्चन वो हम प्रीवियस ईयर देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हो गया। ये रहा आपका डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। क्या? व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपको किसी हाल में याद करके जाना है ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर साल पेपर में पूछता है, ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर के बारे में ही सब्जेक्ट है। और व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर ये नहीं पूछे ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप रेडी करके जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैंने आपको दिखाया था रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन के बिटवीन का आपका लूपिंग और रिकर्जन, यूनिट 1 आपको ध्यान होगा। यूनिट 1 मैंने दिखाया था रिकर्सिव फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए क्वेश्चन आपका, सॉरी यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 मैंने आपको बताया था रिकर्सिव फंक्शन। यूनिट 1 में तो एरे पॉइंटर और वगैरह है, ठीक है। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है रिकर्सिव फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था। या तो क्वेश्चन लूपिंग से पूछेगा या रिकर्जन से पूछेगा। तो देखिए इसमें क्या कर दिया है, इसका दोनों का बीच का डिफरेंस बताने के लिए बता दिया है विथ एग्जाम्पल के साथ। मतलब यूनिट 2 से आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यूनिट 1 जो आपका है आपका इंट्रोडक्शन, उससे आपका पहला क्वेश्चन आ गया डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, ठीक है। व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रक्चर। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन बन गया। व्हाट मैंने बोला था कि यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर, और इसके साथ क्या करेगा कि प्रोग्राम लिखने के लिए दे देगा। तो अगर आपने कोई थोड़ा भी प्रोग्रामिंग वगैरह किया है तो इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, आधा क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, ठीक है। बाकी दूसरा कोई और क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें प्रोग्रामिंग मिलेगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है। इसमें आपको 2-3 प्रोग्रामिंग कम से कम मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें प्रोग्रामिंग ना हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है तो आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा जिससे प्रोग्रामिंग हो, जिससे आपका स्कोर अच्छा रह सके, ठीक है। मैंने आपको बताया लिंक लिस्ट है क्वेश्चन। अब देखिए पिछले ये साल किससे पूछा था, व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। यानी मैंने आपको बोला था ना कि या तो बोलेगा कि लिंक लिस्ट का पूरा डिफाइन कीजिए, सिंगल, डबल और सर्कुलर, तीनों को बोल दिया इसमें डिफाइन करने के लिए। नहीं तो कभी कभी एक एक को भी पूछ लेता है, ठीक है। सेम देखिए व्हाट इज ग्राफ, ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ से क्वेश्चन आ गया। मैंने जो आपको बोला था या तो ग्राफ से पूछेगा तो स्टैक से पूछेगा, ग्राफ से पूछ लिया, ठीक है। आपको एक प्रोग्राम दे दिया, प्रोग्राम हर साल पूछेगा ही पूछेगा, ये तो डिफाइंड है। स्टैक, ग्राफ और स्टैक, मैंने आपको बोला था कि या तो ग्राफ से पूछेगा या तो स्टैक से पूछेगा, एक यूनिट से। और मैंने आपको बोला था कि ये कैसा यूनिट है जिससे ग्राफ और स्टैक दोनों एक साल पेपर में पूछ देता है, ठीक है। तो ग्राफ और स्टैक दोनों एक ही यूनिट के हैं और दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज ट्री, डिस्कस बाइनरी ट्री टेबल रिकर्सिव फंक्शन। मैंने आपको बोला था कि ट्री को डिफाइन करने के लिए देगा और उसका कोई एक स्पेशल वगैरह भी दे देगा। जो 3 है वही 3 से पूछेगा, या तो बाइनरी ट्री या आपका बाइनरी सर्कुलर ट्री या एक और जो था वो, मतलब ये 3 से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपका ट्री भी आ गया। साथ में आपका देखिए सॉर्टिंग, मैंने जो आपको बताया डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग और उसका एल्गोरिथम लिखने वाला। सॉर्टिंग जो मैंने आपको बताया था, सॉर्टिंग से क्वेश्चन आ गया। मतलब 9 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिए। 9 क्वेश्चन आपके अभी जितना मैंने 13 क्वेश्चन बताया वो 13 क्वेश्चन से ही 9 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एप्लीकेशन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में तो इंट्रोडक्शन में आता है, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये आपके उसी से आएगा।
ट्री में आपका AVL ट्री आता है जो आपका ट्री है, ठीक है। उसके बाद से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, वो आपका आता है। मैंने आपको आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस वाले में ट्री में आती है, लिंक लिस्ट में आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये सब क्या होता है, दो ये सब दे देता है क्या चीज़, डिफाइन करने के लिए। ये होता है 4 दे देता है, 4 में से डिफाइन करने के लिए देता है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वेट। ये आपका सिलेबस हो गया लिंक लिस्ट का, ठीक है। लिंक लिस्ट का इसमें देखिए आप लिखा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ऐसे इसी छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करता है, डिफाइन करने के लिए लास्ट में ये दे देता है, ठीक है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए देता है। इन सभी छोटे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। कौन कौन से, ये जो एरे, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ठीक है। और आगे देखिए ये जो आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है इसको, ठीक है। और एडिशन, डिलीटेशन और सर्चिंग ऑफ नोट्स, ये सब दे देता है क्या चीज़ के लिए आपको, ये डिफाइन वगैरह करने के लिए, ठीक है। और स्टैक क्यूज तो मैंने बताया दोनों एक ही यूनिट के हैं और दोनों से क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं, ठीक है। चलिए और आगे दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा अति सब्र कीजिएगा क्योंकि आपके ही भले के लिए वीडियो है, ठीक है। जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं होगा वीडियो एंड नहीं होगा, ठीक है। अभी 2 साल का और प्रीवियस ईयर आपको दिखाना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी तक तो फिलहाल हो चुका ही होगा, ठीक है, बाकी आगे और देख लेते हैं। अभी ये रहा BCA 203 2020 से 23 वाले सेशन वालों का प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें इस साल कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि ये तो पूछेगा ही पूछेगा, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स, ठीक है। फटाफट थोड़ा फास्ट में चलते हैं क्योंकि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ फंक्शन, फिर से वही फंक्शन बताया, फंक्शन से पूछा। सर्कुलर लिंक लिस्ट, मैंने बोला था किसी एक को पार्टिकुलर को भी पूछ सकता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। व्हाट इज़ क्यू, जो मैंने बताया स्टैक और क्यू से क्वेश्चन हर साल बनते ही बनते हैं, फिर इस साल भी क्यू से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। बाइनरी ट्री, ठीक है, ट्री से मैंने क्या बोला था, ट्री से बाइनरी ट्री भी पूछ सकता है, बाइनरी सर्च भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पर बाइनरी ट्री पूछ लिया, ट्री ना पूछ के, ठीक है। सॉर्टिंग से फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए लीनियर सर्चिंग, ठीक है, ट्री में आता है, ठीक है। आगे चलिए, एरे से क्वेश्चन बन गया यूनिट 1, ठीक है। एरे से पिछले साल ही पूछा था, इस साल भी। अब देखिए इस साल डबल लिंक लिस्ट, सिंगल और डबल लिंक लिस्ट से क्वेश्चन बन गया। काची काची बना, उसका नोड क्रिएट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और सर्चिंग ऑफ नोड्स, जो हम आपको बताया है कि किसी एक पार्टिकुलर लिंक लिस्ट को दे देगा। तो इस बार देखिए लिंक लिस्ट से इस बार 2 क्वेश्चन बन गए। क्या क्या बन गया, तो एक आपका क्या बन गया, डबल लिंक लिस्ट से क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। और आपका एक और बना हुआ था इधर, हाँ, आपका एक सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी डबल और सर्कुलर दोनों लिंक लिस्ट से 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। आगे देखिए फिर से जो आपको डिफाइन करने के लिए ग्राफ दे दिया, यूनिट 1 स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्री ट्रेवल्स और रिकर्जन वर्सेज लूपिंग। रिकर्जन वर्सेज लूपिंग यूनिट 2 बताया मैंने, ट्री आपका हो गया यूनिट 6, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका हो गया यूनिट 1 और ग्राफ एंड स्टैक आपका यूनिट आई थिंक 5 था, ठीक है। इन सभी से छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर आपको दे दिया कि इन सभी को बस डिफाइन कर देना है, इन सभी पे नोट्स लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका 20 से 23 वाला। अब 21 से 24 वाले सेशन को देखते हैं। इसमें आपका देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर थ्रू का, आपका देखिए फिर से वही एरे से क्वेश्चन, इस साल भी एरे से क्वेश्चन हर साल पूछेगा, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन से एक्सप्लेन डाटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स के साथ, ये मैंने बोला कि ये हर साल क्वेश्चन इसका इंट्रोडक्शन का पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सी प्रोग्राम आपको लिखने के लिए दे दिया, काची का यूजिंग लिंक लिस्ट का यूज़ करके आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है, काची वही सिंगल लिंक लिस्ट का यूज़ करके। इस बार सिंगल लिंक लिस्ट पूछ दिया, यानी लास्ट टाइम सिंगल लिंक लिस्ट पूछा हुआ है, यानी आप ध्यान दीजिए अगले साल, इस साल जो आपको सर्कुलर नहीं तो आपको डबल पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक सी प्रोग्राम लिखना है इम्प्लीमेंट को स्टैक करके, यानी स्टैक जो आपका ऑपरेशन है, स्टैक जो है, स्टैक एंड क्यू जो है उसका इम्प्लीमेंट करके आप सी प्रोग्राम लिखना है। अगर आता हो प्रोग्रामिंग तो लिख दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ क्यू के बारे में डिफाइन करना है, ठीक है। व्हाट इज़ ट्री, डिस्कस बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल रिकर्सिव। आपकी बार ट्री ट्रेवर्सल पूछा हुआ था लास्ट टाइम, यानी इस बार आपकी बार बाइनरी ट्री पूछेगा, नहीं तो बाइनरी सर्च ट्री पूछेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, सेम वही चीज़, सर्चिंग और सॉर्टिंग एक ही यूनिट किया, इन दोनों के टाइप्स वगैरह डिफाइन करना है। फिर से देखिए यूनिट 1 पॉइंटर, ठीक है, 9 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इन दोनों में से 2 को डिफाइन करना है, या तो एप्लीकेशन डाटा स्ट्रक्चर, मैंने बोला लास्ट टाइम भी आपने देखा वो पूछा हुआ था, डबल लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, सेक्शन सॉर्टिंग। जो मैंने 13 क्वेश्चन आपको बताया,
और 14वां क्वेश्चन आपका था एक ऐड कर लीजिए व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, मैंने इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन के बाहर आपके पेपर में किसी साल पूछ ही नहीं सकता है। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मतलब 14 क्वेश्चन के बाहर आपसे पूछ ही नहीं सकता है। अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और याद क्या करना है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अब ये याद कर लीजिए वो याद कर लीजिए। अब आप दूसरों को बताइएगा कि भाई ये 14 क्वेश्चन ही मात्र है आपके सिलेबस में, इन 14 को में से अगर 7 को भी याद कर ले तेरा पेपर आराम से 5 का 5 क्वेश्चन निकाल जाएगा, क्योंकि हर साल ये 14 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। ठीक है, तो आप लोग बस इतना कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे हो, अगर आपको लगा हो कि भाई बहुत ही हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे पता चलता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। साथ में वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगे, उससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगे, और हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हम वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, और कल वीडियो आपको मिल जाएगा BCA 204 का। ठीक है, बाकी ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जो भी क्यूरीज वगैरह जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगी हमसे डिस्कस करते रहिएगा। ठीक है, बाकी आपके जो भी कॉलेज फ्रेंड है सबको भाई ये वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है सेंड कीजिए, जिससे उनका भी हेल्प हो जाए, वो भी अच्छे पेपर में कर पाए। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग पूरे वीडियो देखे होंगे किसी को कोई प्रॉब्लम अब रह गया होगा इस टॉपिक में कि हमको क्या पढ़ना है। टेंशन खत्म, और आपका एग्ज़ाम 22 से 25 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, 12 से 15 के बीच में आपका शेड्यूल आ जाएगा आपके एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आपके पास मुश्किल से 10 से 15 दिन है। ठीक है, तो बस जितना क्वेश्चन बताए हैं डेली एक एक क्वेश्चन करके याद करते चलिए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम देकर बाहर निकलिएगा, उसके बाद आप हमको थैंक्स बोलिएगा। अभी आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब मेरे आप सभी के लिए प्यार है। ठीक है, अपना प्यार बनाए रहिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवाइए अपने फ्रेंड लोग में शेयर करके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं।